हिमाचल के एक छोटे से गांव रामपुर में माधव अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। माधव बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती के अलावा काम का कोई दूसरा साधन नहीं था। कमला आज फिर घर में बस मुट्ठी भर आटा बचे हैं। जमींदार जी के खेत का काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए। अगर भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। लेकिन हाँ, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने इस शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? गांव में बाहर का खाना कौन खाएगा कमला? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है कि पास के कस्बे में लोग कुरकुरी चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाओगे तो लोग जरूर आएंगे। कुछ साल पहले माधव शहर के एक मशहूर चाट स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने आलू चाट बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर थी। माधव को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकती है। कमला, तुम सही कह रही हो। मुझे आलू चाट बनानी आती है। जितनी सुंदर यह दिखती है उतनी ही तीखी और स्वादिष्ट होती है। अगर मैं गांव के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा लूं तो शायद बात बन जाए, लेकिन उसके लिए सामान कहां से आएगा? आलू, मसाले, चटनी, इन सब के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुराना कबाड़ और कुछ बर्तन है। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे आप उसी से शुरुआत करना। अब बस बहुत हो गई है गरीबी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। माधव घर से अपना पुराना कबाड़ और कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेच दिया ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाट बनाने का जरूरी सामान ले लिया। तभी एक दुकानदार उससे कहता है, क्यों माधव भैया, कौन सा नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई। बस मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, चाहे वो मिट्टी खोद कर मिले या खाना बनाकर। पूरी रात माधव और कमला ने ठेले को साफ किया और उसे सजाया। माधव ने चूल्हा जमाया और आलू को उबालकर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। यह लीजिए, मैंने यह सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है। इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग सिर्फ आपके हाथ का स्वाद नहीं, आपकी सादगी भी देखेंगे। अगर तुम नहीं होती कमला तो शायद मैं आज भी जमींदार के दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है। अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गई तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अगली सुबह माधव अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंच गया। वहां एक बड़ा पेड़ था जहां गांव के लोग अक्सर बातचीत करने के लिए बैठा करते थे। माधव ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, माधव की मशहूर चाट। अरे माधव, ये कौन सा नया तमाशा है? ये क्या बना रहे हो? यह आलू चाट है भैया। एक बार छकोगे तो शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और मसालेदार। कहो तो एक प्लेट लगा दूं। पहले कुछ घंटे शांति में बीते। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। माधव का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। तभी गांव का एक युवक जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुक गया। अरे यहाँ आलू चाट? भाई एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म। जैसे ही माधव ने उस शहर वाले लड़के को गर्मा गर्म चाट की प्लेट दी, आसपास खड़े लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी उस लड़के ने चाट की एक बाइट खाई और माधव से कहा, अच्छा, वाह भाई, कमाल कर दिया। मैंने शहर में बड़े बड़े होटलों में चाट खाई है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। ये गांव की आलू चाट का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की बात सुनकर माधव के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। धन्यवाद साहब, ये तो बस मेहनत और आप सबकी दुआ है। माधव की तारीफ सुनकर वहां खड़े बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। एक एक करके लोगों ने माधव की चाट छकना शुरू की। शाम तक माधव की सारी चाट खत्म हो चुकी थी। जब वो खाली बर्तन लेकर घर लौटा तो उसके कदमों में अलग ही उत्साह था। घर पहुंचकर उसने कमला से कहा, देखो कमला, पहले ही दिन चाट की सारी प्लेटें बिक गई। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। हाँ, कल मैं बाजार से और आलू लेकर आऊंगा। लेकिन कमला, मुझे एक बात का डर है।
आज गांव के कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खासकर मुखिया जी के आदमी। शायद उन्हें मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ है। गांव का मुखिया ठाकुर जगत प्रताप सिंह बिल्कुल खुश नहीं था कि एक साधारण मजदूर माधव अब खुद का काम करने लगा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उसे अपनी सत्ता का डर सताने लगा। इसके बाद मुखिया ने अपने नौकर मंगू से कहा, क्यों रे मंगू, सुना है माधव अब मालिक बन गया है। गांव के मोड़ पर कोई अतरंगी खाना बेच रहा है। हाँ मालिक, पूरे गांव में उसी की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि अब वो खेतों में काम करने भी नहीं आएगा। उसकी कमाई तो हम सबसे ज्यादा होने वाली है। इतनी हिम्मत, जो कल तक हमारे पैरों की जूती था वो आज अपनी दुकान चलाएगा। अगर सब ऐसे ही अपनी दुकानें खोलने लगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। मंगू, कुछ ऐसा कर कि उसका धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। आज माधव बहुत खुश था। उसने आज काफी सामान तैयार किया था। तभी मंगू अपने एक आदमी के साथ वहां पहुंच जाता है। अरे माधव, ये क्या गंदगी फैला रखी है तूने यहाँ? ये पंचायत की जमीन है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? मंगू भैया, मैं तो सालों से लोगों को यहाँ बैठते देख रहा हूँ। मैंने सोचा कोने में ठेला लगाकर अपना काम कर लूं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हमें परेशानी हो रही है। ये जो अजीब चीज तू लोगों को खिला रहा है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? चल, ये सारा तामझाम यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए। बहुत पैसा लगा है इसमें। कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा। यह गांव है, शहर का बाजार नहीं जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। मंगू ने माधव का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। माधव की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता था। उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गांव वाले भी मुखिया के डर से चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब माधव घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखें उदास थीं। वो चुपचाप आंगन की कोने में जाकर बैठ गया। जब कमला ने टूटी हुई कड़ाही और बिखरा हुआ सामान देखा तो वह सब समझ गई। जिसके बाद वो माधव के पास जाकर बोली, मुखिया के आदमियों ने फिर तुम्हें परेशान किया ना? कमला, गांव में गरीब आदमी का सपना देखना भी गुनाह है। मंगू ने मेरा सारा सामान फेंक दिया। कह रहा था कि यह पंचायत की जमीन है। अब मैं कहां जाऊं? जो पैसे बचाए थे वो भी मिट्टी में मिल गए। जमीन उनकी हो सकती है, लेकिन आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर मोड़ पर जगह नहीं है तो हम इस छोटे से घर के बाहर से ही अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ कौन आएगा? यह तो गांव की आखिरी गली है। स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए। हम कल फिर से शुरुआत करेंगे, चाहे कम सामान से ही सही। अगले दिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने अब अपने घर के बाहर ही ठेला लगाया और चूल्हा जलाया और कमला ने जगह को साफ सुथरा कर दिया। जिसके बाद माधव फिर से आलू काटने लगा। हे भगवान, बस दया रखना। अगर आज बोनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लड़का जिसने पहले दिन चाट खाई थी, वो उधर से गुजरा। उसने माधव को घर के बाहर काम करते देखा तो वो रुक गया। अरे माधव भैया, आप यहाँ? मैं तो आपको मोड़ पर ढूंढ रहा था। वहां तो कोई और ही बैठा था। बाबूजी, हमें वहां से हटा दिया गया। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आज की पहली प्लेट मेरे लिए लगाइए। और सुनिए, मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाता हूँ। स्वाद के लिए लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो फिर भी आपकी गली है। उस लड़के ने फोन करके अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे चाट की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जो लोग मोड़ पर माधव को नहीं पा रहे थे, जब उन्हें पता चला कि वो अपने घर पर चाट बना रहा है, तो लोग वहां आने लगे। अरे माधव भैया, यहाँ भी एक प्लेट देना। वो मंगू तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा था। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथ में है। अभी देता हूँ भाई, आप बस 5 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। उस दिन माधव ने मोड़ से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन मुखिया की नजरें अब भी उस पर थी। जब मुखिया को खबर मिली कि माधव के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि एक मामूली मजदूर उसका डर खत्म कर रहा है।
मंगू, तूने कहा था कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया। अब लोग उसकी गली में जाकर लाइन लगा रहे हैं। मालिक, वो माधव बहुत चालाक निकला। अपनी औरत के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है, और वो शहर वाला लड़का, वो उसकी ऐसे तारीफ कर रहा है जैसे कोई बड़ा होटल खुल गया हो। डराने धमकाने से बात नहीं बनी। अब कुछ ऐसा करना होगा कि लोग खुद उससे नफरत करने लगे। कल गांव में बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है। माधव भी वहां अपना ठेला लगाने की सोचेगा। बस वही हमारा मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ माधव कमला से कहता है, कमला, कल गांव के पास वाले मैदान में बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है। अगर मैं वहां चाट का ठेला लगा दूं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि अगले महीने के लिए ज्यादा सामान ला सकेंगे। बात तो सही है, लेकिन वहाँ मुखिया के लोग भी होंगे, कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना करें। बाजार में हजारों लोग होंगे कमला, वहां सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर मेहनत करने वालों को डरना कैसा। बाजार पूरे शोर पर था। माधव ने मैदान के एक कोने में अपना ठेला लगाया। जैसे ही उसने चाट बनानी शुरू की, उसकी खुशबू ने पूरे बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरे वाह, बाजार में चाट! भाई माधव, जल्दी एक प्लेट लगाओ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हाँ भाई, बस 2 मिनट, एकदम गर्मा गर्म और मसालेदार चाट तैयार है। माधव काम में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान पीछे की ओर नहीं गया। मंगू ने मुखिया के कहे अनुसार भीड़ में एक आदमी को शामिल किया था। जैसे ही माधव कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपचाप चाट में खराब मसाला डाल दिया। दूर खड़ा मंगू यह देखकर बोला, अब आएगा मजा। अब जो भी इसे खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। माधव ने जैसे ही चाट एक आदमी को दी, उस आदमी ने पहला निवाला खाया। वो खांसने लगा और चिल्लाया, अरे ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और तीखा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? अरे माधव, तुम पैसे कमाने के लिए खराब चीज खिला रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं तो सब ताजा सामान लाया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग माधव को बुरा भला कहने लगे। माधव समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। भीड़ में खड़ा मंगू मुस्कुरा रहा था। लोग माधव पर चिल्ला रहे थे और उसका ठेला हटाने को कह रहे थे। माधव के हाथ पांव कांप रहे थे। तभी वही शहर वाला लड़का, जिसका नाम रोहन था, वहां पहुंच गया। उसने शोर सुना और तुरंत मामला समझने की कोशिश करने लगा। रुको, सब लोग शांत हो जाओ। माधव भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनके हाथ का खाना खाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मंगू भीड़ से बाहर आया और बोला, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी? सब कुछ आंखों के सामने है। यह गरीब लोग ज्यादा मुनाफे के लिए खराब तेल और बासी खाना खिलाते हैं। रोहन ने उस आदमी को पहले ही चाट में मसाला मिलाते हुए देख लिया था। तभी रोहन की नजर उस आदमी पर पड़ी। अरे थोड़ी देर पहले तुम ठेले के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर वो आदमी डर गया और बोला, मैं तो बस खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और उसने सबके सामने सच बता दिया कि मंगू ने उसे पैसे देकर चाट में खराब मसाला मिलाने को कहा था। जैसे ही सच सामने आया, पूरा मामला पलट गया। जो भीड़ अभी तक माधव पर चिल्ला रही थी, अब वो मंगू और मुखिया के आदमियों को कोसने लगी। मंगू वहां से चुपके से निकल गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माधव भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं भाई, बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ, किसी को बीमार नहीं करना चाहता। इस घटना के बाद माधव की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। दूर दूर के गांव से लोग उसकी चाट खाने आने लगे। रोहन की मदद से अब माधव ने पक्का ढाबा किराए पर ले लिया था। अब उसे किसी के डर में जीने की जरूरत नहीं थी। देखो कमला, आज जमींदार का नौकर आया था, कह रहा था कि मुखिया जी ने भी अपने घर के लिए चाट मंगवाई है। समय का पहिया देखिए। जो कल तक आपका रास्ता रोक रहे थे, आज वहीं आपके हाथ के स्वाद के कायल हो गए हैं। माधव ने अब अपने गांव के एक बेरोजगार युवक को काम पर रख लिया था। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाली जीवन संगिनी हो, तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आज उसे गांव में चाट वाले माधव के नाम से उसे एक सम्मानजनक पहचान मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आप भी चाहते हैं कि अगली स्टोरी में आपका नाम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम कमेंट जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आपके नाम का वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।